भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वगामी संस्थाएं लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1837 कलकत्ता का यह पहली सार्वजनिक संस्था थी। इसने जमींदारों के हितों का समर्थन किया। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 गठन एवं द्वारकानाथ टैगोर की प्रमुख भूमिका। यह भारत की पहली पूर्णतः राजनीतिक संस्था थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 राधाकांत देवांगर देवेंद्र नाथ टैगोर। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 दक्कन एसोसिएशन 1852 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन 1866 दादा भाई नौरोजी पूना सार्वजनिक सभा 1870 एवं रानाडे विलुकर जोशी इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी अहमद मोहन बोस एवं कृष्ण मोहन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन प्रथम अखिल भारतीय संगठन था जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ाने और एल्बर्ट बिल विवाद जैसे विषयों पर आंदोलन का नेतृत्व किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उनके द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक से 1883 में 1885 में सम्मेलित का आयोजन। मद्रास महाजन 1884 रावचारी एवं सुब्रमण्यम अय्यर आनंद चल्लू एवं बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 फिरोजा शाह एवं मेहता की टी तेलंग तयाबाजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 स्थान गोकुलदास तेजपाल एवं संस्कृति कॉलेज बम्बई। अधिवेशन पहले पुणे में प्रस्तावित था। संस्थापक A.O. हेम्यू रिटायर्ड IAS प्रथम अध्यक्ष उमेश बनर्जी प्रतिनिधि संख्या प्रथम अधिवेशन में 72 उपस्थित थे। वायसराय डरफिन का कार्यकाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। इसका प्रसार सिर्फ नवोदित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज में विभिन्न तबके के लोग, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग एवं भूमिपति एवं जमींदार, कृषक, श्रमिक सभी अपने अपने हितों के लिए आंदोलन एवं व संगठन का रास्ता अपना रहे थे। आवश्यकता इस बात की थी कि इन सभी प्रयासों को एकबद्ध और संगठित कर किसी भी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए तो पूरे देश के विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा कर सके और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सकें। इस कार्य को बखूबी अंजाम देने वाली संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अखिल भारतीय संगठन के विचार को ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय S.O. हेम्यू को जाता है। उन्होंने दिसंबर 1885 में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उमेश बनर्जी ने की थी। स्थापना के समय कांग्रेस की निम्न लक्ष्य घोषित थे। पहला, देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना। दूसरा, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। तीसरा, जनता की मांगों को संकलित करना तथा उन्हें सरकार के समकक्ष प्रस्तुत करना। चौथा, देश में जनमत का प्रशिक्षण तथा संगठन। अठारह में कलकत्ता में आयोजित द्वितीय अधिवेशन में कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी तथा उन्होंने अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में ही विलय कर दिया। सेफ्टी बल्ब अथवा तड़ित चालक। कुछ विद्वानों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे हेम्यूम का मुख्य उद्देश्य तथा शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षा निकासी के लिए एक सेफ्टी बल्ब की व्यवस्था करना, परंतु यह मान्यता भ्रामक एवं अपर्याप्त है कि हेम्यू भारत तथा इसके गरीब किसानों की वास्तविक
हित चिंतक थे और श्रेष्ठ उद्देश्य एवं विचारों से प्रेरित थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने एक पूर्व अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थापित संगठन को एक तड़ित चाल के रूप में देखा, जिसके माध्यम से वे अपने असंतोष को अभिव्यक्त कर सकते थे। कांग्रेस के प्रति सरकारी प्रतिक्रिया स्थापना के आरंभ से लेकर आने वाले समय में सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति संकर विरोध रहा। कांग्रेसी नेताओं ने निष्ठावान, दोषी, राजद्रोही, ब्रह्म और खुखार नायक आदि कहा गया। वासराय डफरिन ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहकर उसका मजाक उड़ाने की चेष्टा की। कर्जन ने लिखा, कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ाता रही और जब तक मैं भारत में हूँ, मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। सरकार ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में प्रति शंका जाहिर करते हुए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और सर सैयद अहमद खान एवं शिव प्रसाद आदि लोगों को कांग्रेस विरोधी संगठन के लिए उकसाया।